नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार क्यों करें, सूर्य नमस्कार कैसे करें और सूर्य नमस्कार करने वक्त में किन किन सावधानियों को आपको अपनानी है और सूर्य नमस्कार का बेनिफिट्स क्या क्या है। आज के वीडियो में सूर्य नमस्कार विशेष रहेगा। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे ये लाल बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या क्या है, सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। सूर्य नमस्कार करने से संपूर्ण शरीर को आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग क्रियाशीलताएं होते हैं, अर्थात हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उस अंग में अनावश्यक फैट जमा हुआ है, तो इस सूर्य नमस्कार करने से वो सारे फैट को, सारे चर्बी को डिजॉल्व कर देते हैं और हमारे शरीर एक सुंदर, आकर्षक और सुडौल बन जाते हैं। इसीलिए ये सूर्य नमस्कार को करना बेहद ज़रूरी है। ये सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की तमाम आंतरिक ग्रंथियां जो है वो हार्मोन्स निकालने के काम करते हैं। वो सारे ग्रंथियों को हार्मोन्स निकालने की प्रक्रिया में नियमन करता है, यानी कि बैलेंस करता है। यदि हमारे शरीर में ये हार्मोन्स निकालने वाली ग्रंथियाँ बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई हार्मोन्स के संबंधी रोग नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए ये सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा, शक्ति और आरोग्यता मिलता है। इसीलिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और ये इतना ही नहीं है, सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि गैस, अम्लपीत, कब्जियत, डायबिटीज़, हार्ट की डिजीज़, थायराइड, ये सारे क्रोनिक डिजीज़ को जो है ये सूर्य नमस्कार से निदान किया जा सकता है यदि आप सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करते हैं तो अब चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करें, तो चलिए चलते हैं मैट पे। ये सूर्य नमस्कार करने से पहले किन किन सावधानियां को आपको ध्यान में रखना होगा तो ये भी आप जान लीजिए। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो सूर्य नमस्कार यदि आप कर रहे हैं तो आपको यदि ब्लड प्रेशर है तो आप पीछे झुकने वाले पोज को नहीं करेंगे। ज़्यादा दबाव देके आप पीछे नहीं झुकेंगे यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो। यदि आप ब्लड प्रेशर रोगी यदि पीछे झुकने का ज़्यादा दबाव करेंगे तो उसको चक्कर आ जाएंगे। तो इसीलिए आप पीछे नहीं झुकेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हर्निया की समस्या है वो भी पीछे नहीं झुकेंगे। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, आगे झुकने वाले पोज वो नहीं करेंगे। और जिनको कमर दर्द है वो भी आगे नहीं झुकेंगे। सामान्य अवस्था में ये सावधानियों को आप ध्यान में रखते हुए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला पोज प्रणाम मुद्रा होता है, जिसे प्रणाम आसन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में बनाएंगे और छाती के आगे लगाएंगे। और यह है सूर्य नमस्कार का पहला पोज। और दूसरा पोज में हस्त उत्तान आसन होता है। दूसरा पोज में हस्त उत्तान में जाएंगे और अपने छाती में लंबे और गहरे सांस को भरेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ को आगे से इस तरह उठाते हुए, इस तरह से उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। दृष्टि आकाश में होगी और ऊपर की तरफ पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना हो सके आप उतना ही झुकिएगा शुरुआती में, लर्निंग पीरियड में। और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेली को अपने दोनों पैर के साइड में लगाएंगे और अपने सिर को घुटना से सटाने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और दाएं पैर पर बैठ जाएंगे। और दृष्टि को आकाश में, छाती में श्वास भरा हुआ है, दृष्टि आकाश में। यह है वाम अश्व संचालनासन। बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए श्वास को भरते हुए यह है वाम अश्व संचालनासन। दृष्टि आकाश में रहेगी, श्वास छाती में भरे हुए और दोनों हथेली ज़मीन पर दाएं पैर पर बैठेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे।
पांचवा अभ्यास, दोनों पैर की एड़ी ज़मीन पर टिकी हुई होगी, एड़ी नहीं उठनी चाहिए और कमर को तनाव देते हुए ऊपर की ओर और अपने दृष्टि से नाभि को देखिए। आपके सिर भीतर की ओर रहेगी, अपने नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। फिर छठा अभ्यास नमन आसन। छठा अभ्यास है अष्टांग नमन आसन। पहले घुटने को ज़मीन पर टिकाएंगे, इसके बाद अपने छाती को ज़मीन पर टिकाएंगे, इसके बाद थोड़ी को ज़मीन पर टिकाएंगे और कमर उठी रहेगी। कमर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे, कमर के नीचे थोड़ी जगह होनी चाहिए, जैसे आपके कमर के नीचे से मूस जो है इधर से उधर गुजरने की रास्ता हो। ध्यान रहे आपकी ये पैर, घुटना और छाती थोड़ी ज़मीन पर स्पर्श हो और ये जो है कमर ऊपर की ओर थोड़ी उठी रहे। और सातवां अभ्यास भुजंग आसन। सांस को भरते हुए छाती को आगे से तनाव देते हुए निकालेंगे इस तरह, और आकाश ऊपर की ओर, दृष्टि आकाश में ऊपर की ओर, दृष्टि आकाश में ऊपर की ओर इस तरह झुलाएंगे। यह है भुजंग आसन, सातवां अभ्यास। फिर आठवां अभ्यास, श्वास को छोड़ते हुए फिर पर्वत आसन में जाएंगे। दोनों पैर के एड़ी ज़मीन पर टिकी हुई होगी, कमर में तनाव देते हुए ऊपर की ओर, कमर को तनाव देते हुए ऊपर की ओर तानिए और अपने दृष्टि से नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। अब जो है नवा आसन में दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब बायां पैर को आगे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए बायां पैर आगे और बायां पैर पर बैठ जाएंगे, दायां पैर पीछे की ओर रहेंगे और ये हाथ जो दोनों बाएं पैर की लाइन में रहेंगे, ज़मीन पर टिकी हुई और दृष्टि आकाश में, श्वास भरते हुए। यह है नवा आसन, दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास भरते हुए। अब 10वां अभ्यास पादहस्त आसन। फिर दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर की क्रम में मिलाएंगे, दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर के क्रम में मिलाएंगे और दोनों पंजे एक साथ मिली हो। यह है पादहस्त आसन, 10वां अभ्यास पादहस्त आसन। 11वां अभ्यास फिर हस्तोत्तान आसन। श्वास को छाती में भरते हुए हस्तोत्तान आसन, पीछे जाएंगे दृष्टि आकाश में। 12 में ऊपर से ही प्रणाम मुद्रा बनाते हुए इस तरह, 12 में इस तरह आएंगे। ये हुआ सूर्य नमस्कार का 12वां अभ्यास। सूर्य नमस्कार का 12 पोज होते हैं। पहला पोज है नमस्कार मुद्रा, तो ये दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लगाएंगे और अपने छाती के अग्र भाग में लगाएंगे। और दूसरा अभ्यास में हस्तोत्तान आसन होता है। तो हस्तोत्तान आसन करने के लिए अपने फेफड़े में लंबी गहरी सांस भरेंगे और दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, ऊपर उठाते हुए दृष्टि आकाश में रहेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। और तीसरी अभ्यास पादहस्त आसन। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपने पंजों की साइड में दोनों हथेली को ज़मीन पर टिकाएंगे और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे, अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। और चौथी आसन में वाम अश्व संचालन आसन। बायां पैर को पीछे ले जाएंगे, बायां पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथ को अपने दाएं पैर के साइड में ज़मीन पर टिकाएंगे और दृष्टि आकाश में होगी, दृष्टि आकाश में और श्वास भरा हुआ होगा फेफड़े में। ये दृष्टि आकाश में, श्वास भरा हुआ फेफड़ा में। ये चौथी आसन वाम अश्व संचालासन। और श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे, दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों पैर के एड़ी ज़मीन पर टिकाएंगे और
अपने कमर को ऊपर की ओर तनाव देते हुए, अपने सिर को नीचे की ओर तनाव देते हुए अपने नाभि को देखेंगे। यह है 5वां नंबर पर्वत आसन। अब छठवां अभ्यास अष्टांग नमन आसन। पहले घुटना को ज़मीन पर लगाएंगे, इसके बाद अपने छाती को ज़मीन पर टिकाएंगे, इसके बाद अपने ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाएंगे और कमर को जो है ऊपर की ओर रखेंगे। कमर नहीं टिकाएंगे ज़मीन पर। कमर के नीचे से इतना स्पेस होना चाहिए, कमर के नीचे में इतना स्पेस होना चाहिए कि उसके नीचे से मुंह इस पार से उस पार निकल जाए। तो चलिए, टिकाना नहीं, स्पर्श करना है अपने घुटनों को, छाती को और ठोड़ी को। और 7वां अभ्यास में भुजंग आसन। भुजंग आसन में श्वास को भरते हुए अपने छाती को आगे की ओर निकालिए, भुजंग आसन इस तरह से। और अपने कमर को थोड़ा हिला लीजिए, कमर में मसाज हो जाएगा इस तरह से। भुजंग आसन दृष्टि आकाश में 7वां अभ्यास है भुजंग आसन। और 8वां अभ्यास है फिर पर्वत में जाएंगे, पर्वत आसन। फिर जो है पर्वत में जाएंगे, दोनों पैर की एड़ी को ज़मीन पर टिकाएंगे और कमर को तनाव देते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। अपने दृष्टि से नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। यह है पर्वत आसन। अब नवा अभ्यास है दक्षिण अश्व संचालनासन। नवा अभ्यास दक्षिण अश्व संचालनासन। बाएं पैर को दोनों हाथ के बीच में रखेंगे इस तरह से और अपने दृष्टि को आकाश में श्वास को भरते हुए इस तरह से। 10वां नंबर पादहस्त आसन। दायां पैर को आगे ले जाएंगे और दोनों हाथ दोनों पैर के साइड में और अपने सिर को घुटनों से लगाएंगे इस तरह। श्वास छोड़ते हुए फिर ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन। हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दृष्टि ऊपर। फिर 12वां अभ्यास श्वास छोड़ते हुए, श्वास की गति समान रहेगी, इस तरह से हम आसन में आएंगे। सूर्य नमस्कार का 12 पोज ये रहा। आप यदि जवान है, रोग मुक्त है, स्वस्थ है, तो इस आसन को आप तीव्र गति से, फिर इस सूर्य नमस्कार को आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है और आप दूसरा आसन कर नहीं सकते, दूसरा आसन करने में समय ज़्यादा लग जाता है और ये समय आपके पास नहीं है, तो ये जो सूर्य नमस्कार का पैकेज है, इसी में आपके शरीर के लिए जितना भी आसन चाहिए, आपके शरीर को जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर को जो आवश्यक है आसन, वो आवश्यक आसन सारे इस सूर्य नमस्कार में मिल जाता है। तो इसीलिए आप यदि 5 से 10 मिनट समय निकाल करके ये सूर्य नमस्कार को कर लेते हैं, तो ये सूर्य नमस्कार एक अपने आप में ही संपूर्ण व्यायाम का पैकेज है। आपके शरीर को जितने भी आवश्यक व्यायाम चाहिए, ये सूर्य नमस्कार से हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये सूर्य नमस्कार को प्रत्येक दिन कर सकते हैं। आप यदि नौजवान है, आप यदि रोग मुक्त है, तो ये सूर्य नमस्कार को थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं आपके क्षमता अनुसार। तो ये सूर्य नमस्कार एक ऐसे व्यायाम है जो संपूर्ण व्यायाम में ये एक पूर्णता है। आपके शरीर को स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए ये सूर्य नमस्कार एक अपने आप में पूर्णता के पैकेज है। तो आप ये सूर्य नमस्कार को जब निरंतर करेंगे तो आप 2 से 3 हफ्ता में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके शरीर सुंदर, आकर्षक और सुडौल बनने लगेंगे। आपके जितने भी शरीर में अनावश्यक फैट जमा हुआ है, पेट में, चाहे हिप में, चाहे नितंब में, जितने भी अनावश्यक फैट जमा हुआ है, ये सारे धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेंगे और आपका शरीर एक सुडौल, आकर्षक। तो इसीलिए ये सूर्य नमस्कार करना एक बेहद ज़रूरी है। और आइए, नौजवान के लिए ये सूर्य नमस्कार थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हुआ सूर्य नमस्कार का पूरा अभ्यास। आप ऐसे सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं आपके शरीर की क्षमता अनुसार। आप ये सूर्य नमस्कार करने में अपने शरीर पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि आपके शरीर की क्षमता जितना है उसी हिसाब से आप करेंगे। आप यदि कोई आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं तो पहले अभ्यास में आप पूरा पोज को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके शरीर में एक जकड़न है। उस जकड़न को हटाने के लिए ही आप इस योग और सूर्य नमस्कार को करना चाहते हैं। आपके शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को प्राप्त करेगा और ये पोज करने के लिए आपके शरीर सक्षम हो जाएगा। तो इसीलिए आप यदि सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपसे जितने बन पाए उतना ही करें। आप अपने शरीर पर अतिक्रमण ना करें। वीडियो में यही संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।